हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे एमसीक्यू सेशन में फिर टॉपिक रहेगा टेक्सोनोमी। चलिए शुरू करते हैं। वर्गीकरण की उच्चतम कोटि है ऑप्शन ए फैमिली, ऑप्शन बी स्पीसीज, ऑप्शन सी डिवीजन, ऑप्शन डी किंगडम। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे जंतु जिनमें मुख का विकास गुदा यानी कि ब्लास्टोपोर के विपरीत होता है। ऑप्शन ए प्रोटोस्टोमिया, ऑप्शन बी पैराजोआ, ऑप्शन सी ड्यूटेरोस्टोमिया, ऑप्शन डी प्रोटिस्टा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी ड्यूटेरोस्टोमिया। ऑप्शन सी ड्यूटेरोस्टोमिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ टैक्सोनोमी। फादर ऑफ टैक्सोनोमी कौन है? तो ऑप्शन ए डी कैंडोली, ऑप्शन बी हुकर, ऑप्शन सी लीनियस, ऑप्शन डी एरिस्टोटल। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांच जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है। पांच जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है। ऑप्शन ए प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी मोनेरा, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी एनिमेलिया। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी एनिमेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्सोन शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। टेक्सोन शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। तो ऑप्शन ए ICBN, ऑप्शन बी ICZN, ऑप्शन सी मेयर, ऑप्शन डी कैंडोली। तो जो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? ऑप्शन ए मोनेरा, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी प्लांटी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए मोनेरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से फिर प्रोटोजोआ स्टार्ट हो जाता है। प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का आधार है ऑप्शन ए पोषण, ऑप्शन बी लोकोमोशन, ऑप्शन सी न्यूक्लियस, ऑप्शन डी रिप्रोडक्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी लोकोमोशन। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि ये जो मैं एमसीक्यू लेके आती हूँ ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आरपीएससी में तो मैंने आरपीएससी क्वेश्चन तो मैंने इसमें शामिल किए ही हैं, साथ ही मैंने यूपी पीजीटी हो गया, यूपी एलटी हो गया, फिर बिहार पीजीटी हो गया, बिहार एलटी हो गया, ये भी मैंने इसमें क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो आपका बहुत ही शानदार रिवीजन होने वाला है, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ अंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है? ऑप्शन ए एंट अमीबा जिंजिवालिस, ऑप्शन बी एंट अमीबा कोलाई, ऑप्शन सी एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ऑप्शन डी जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए एंट अमीबा जिंजिवालिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में पोषण का माध्यम है। अमीबा में पोषण का माध्यम है। ऑप्शन ए सेप्रोजोइक, ऑप्शन बी होलोफाइटिक, ऑप्शन सी कोप्रोजोइक, ऑप्शन डी होलोजोइक। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी होलोजोइक। होलोजोइक इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वर्ग में चलन कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए स्पोरोजोआ, ऑप्शन बी सीलिएटा, ऑप्शन सी राइजोपोडा, ऑप्शन डी फ्लैजिलेटा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए स्पोरोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील धान्य का कार्य है। ऑप्शन ए डाइजेशन, ऑप्शन बी एक्सक्रीशन, ऑप्शन सी ओस्मो रेगुलेशन, ऑप्शन डी वाटर एब्जॉर्प्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा दोस्तों ऑप्शन सी ओस्मो रेगुलेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट अमीबा हिस्टोलाइका में होती है। एंट अमीबा हिस्टोलाइका में होती है। ऑप्शन ए एक संकुचित धानी, ऑप्शन बी दो संकुचित धानी, ऑप्शन सी तीन संकुचित धानी, ऑप्शन डी या फिर एब्सेंट। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो होगा
ऑप्शन डी, ये संकुचित धानी अनुपस्थित होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामाइलम अंग है, पैरामाइलम अंग है। ऑप्शन ए यूग्लिना का संचित भोजन, ऑप्शन बी फ्लैजेला का बेसल ग्रेन्यूल्स, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम का उत्सर्जी पदार्थ, ऑप्शन डी संयुग्मित पैरामीशियम में सूक्ष्म केंद्रक। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा यूग्लिना का संचित भोजन। यूग्लिना का संचित भोजन होता है पैरामाइलम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम का ट्रोफोजोइट रहता है। ऑप्शन ए मनुष्य के एरिथ्रोसाइट में, ऑप्शन बी यकृत कोशिकाओं में, ऑप्शन सी मच्छर के आमाशय में, ऑप्शन डी रक्त प्लाज्मा में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए मनुष्य के एरिथ्रोसाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाओं में शफनर के बिंदु या कण दिखाई देते हैं, शफनर के बिंदु या कण दिखाई देते हैं फाइलेरिया के कारण, ऑप्शन ए फाइलेरिया के कारण, ऑप्शन बी मलेरिया के कारण, ऑप्शन सी काला अजार के कारण, ऑप्शन डी जियार्डियासिस के कारण। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी मलेरिया के कारण। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामाइलम है ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, डी न्यूक्लियोप्रोटीन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। पैरामाइलम कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूग्लिना का हरित लवक किसका बना होता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, या फिर क्लोरोफिल ए बी, या फिर डी ऑप्शन क्लोरोफिल ए बी और बीटा कैरोटीन। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, क्लोरोफिल ए भी होता है, क्लोरोफिल बी भी होता है, बीटा कैरोटीन भी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट अमीबा हिस्टोलाइका की संक्रामक अवस्था होती है। एंट अमीबा हिस्टोलाइका की संक्रामक अवस्था है प्री सिस्टिक स्टेज, ऑप्शन बी सिस्टिक स्टेज, ऑप्शन सी टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट, ऑप्शन डी ट्रोफोजोइट स्टेज। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट, ऑप्शन सी टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवचधारी अमीबा है, ठीक है। ऑप्शन ए आर्शेला, ऑप्शन बी अमीबा प्रोटियस, ऑप्शन सी केयोस कैरोलिनियसिस, ऑप्शन डी अमीबा लाइमेक्स। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए ओर्शेला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में कूटपाद निर्माण का सोल जेल सिद्धांत प्रस्तावित किया था। अमीबा में कूटपाद निर्माण का सोल जेल सिद्धांत प्रस्तावित किया था। ऑप्शन ए जेनिंग्स ने, ऑप्शन बी बर्थोल्ड ने, ऑप्शन सी डेलिंजर ने, ऑप्शन डी हाइमन ने। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा हाइमन ने, सोल जेल सिद्धांत हाइमन ने प्रतिपादित किया था। इस तरह दोस्तों ये आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आज का जो MCQ सेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे हम देखेंगे पैरामीशियम, जो कि आगे इसमें हमारे सेकंड ग्रेड के सिलेबस में क्या है कि टैक्सोनॉमी तो यहाँ पढ़नी ही है, इसके साथ साथ हमें जो फाइलम है उसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट कुछ एनिमल दे रखे हैं, जैसे कि पैरामीशियम हो गया, कॉकरोच हो गया, फेसिकोला हो गया, फ्रॉग हो गया। तो हम क्या करेंगे कि जो भी एनिमल है जिसमें रखा गया है, जिस फाइलम के अंतर्गत रखा गया है, हम फाइलम भी पढ़ते जाएंगे और उसी के साथ साथ हम वो जो हमारे सिलेबस में दे रखा है, ये जो 4-5 एनिमल है वो हम साथ में ही पढ़ते जाएंगे। तो हम उसके साथ में MCQ करते जाएंगे। तो इस तरह दोस्तों आज का जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत ही शानदार रिवीजन करवाने वाली भी हूँ मैं। अब हमारे एग्ज़ाम का अभी 1-1.5 महीना बचा है, लगभग 1 महीना भी हम नहीं कह सकते हैं। तो MCQ लेकर डेली आऊँगी मैं, डेली आपको रिवीजन करना है, ज़्यादा नहीं टाइम लूँगी मैं आपका। ये रिवीजन का बहुत शानदार टाइम है, सिर्फ 8 या 9 या लास्ट 10 मिनट। तो डेली बने रहें मेरी वीडियो के साथ, आपको अपडेट मिलता रहे, इसलिए आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू, धन्यवाद।